श्रावस्ती से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मां बाप की डांट की वजह बन गई बेटे की मौत। 14 वर्षीय बालक ने लगाई फांसी। घरेलू विवाद बना मौत की वजह। मां की साड़ी से गांव के बाहर पेड़ पर झूल गया मासूम विनय। गांव में पसरा मातम, परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रावस्ती जनपद के थाना मल्लीपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंडा के मजरा छोटका कुंडा की। कुंडा में उस समय हड़कंप मच गया जब 14 वर्षीय बालक विनय कुमार आर्या पुत्र लालजी आर्या ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। विनय ने गांव से कुछ ही दूरी पर भगला पुल के पास एक बबूल के पेड़ पर अपनी मां की साड़ी से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। बताया जा रहा है कि विनय ने यह कदम पिता लालजी की डांट और मां पुष्पा आर्या की मार से आहत होकर उठाया है। यह घटना उस वक्त उजागर हुई जब पास के चरवाहों ने पेड़ से लटका शव देखा और परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर परिजन घटना पर पहुंचे तो वहां देखा कि विनय बबूल के पेड़ से फंदे से लटका हुआ है। आनन फानन में विनय को पेड़ से उतारा गया और गांव में लाया गया। गांव में विनय की लाश पहुंचते ही पूरे गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की जानकारी पर मल्लीपुर थाना प्रभारी निरीक्षक और एसएसआई संतोष कुमार मिश्रा तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्यवाही में जुट गए। वहीं फोरेंसिक टीम भी मौके पर आई और फोरेंसिक टीम ने भी बारीकी से घटना का जांच किया है और साक्ष्य एकत्रित भी किए हैं। स्थानीय लोगों में मातम। गांव में इस घटना के बाद गम का माहौल है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि एक मासूम बच्चा इतनी बड़ी सजा खुद को दे सकता है। अगर घर में बच्चों के साथ कोई समस्या हो तो संवाद और समझदारी से सुलझाएं। डांट या मार की जगह बात करें, क्योंकि कभी कभी एक शब्द जीवन और मृत्यु के बीच की। बाप की डांट और मां की मार की वजह से बेटे ने खुदकुशी कर ली और गांव के बाहर भगला पुल के पास लगे बबूल के पेड़ से मां की साड़ी से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तस्वीर आपके सामने है श्रावस्ती जिले के थाना मल्लीपुर क्षेत्र के कुंडा गांव की। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पूरे गांव में मातम का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। क्या नाम है? किस गांव में रहते हो? कुंडा। अच्छा, ये जो घटना हुई है, कौन है लड़का आपका? हमारा छोटा लड़का है। क्या नाम है? विनय कुमार। कितनी उम्र है? लगभग 14 साल। कैसे क्या हुआ है? और साहब भगवान न जाने साहब, हम बिटिया का जो है लेकिन दवाई करावे, पता नहीं क्या उसके मूड में आया, कैसे क्या किसी साहब हम नहीं रहे घर पर, हम चले गए दवा करावे। अब साहब जब हम दवा कराए का आए साहब, हम गए तो खानों नहीं खावा रहा, दिए हुई बार डॉक्टर वादा किया रहन कि हम आ जाए 12 बजे तक। तो साहब 12 हम कहीं बज गए, लगभग 1 बजे लगी। तो हम साहब दूसरे पे गाड़ी लीन तो बला सलीम नाम का एक आदमी रहा जो भारी हमारे तो का लीन हम दूसरे लेकिन बाजार बुटियो दवाई करावे। अब साहब दवा कराए के वहाँ से लौटे साहब इस तरह खाना खाए मुँह जैसे तोड़ ना तो उसे सब लड़ के हाथ चिल्लाने साहब हम हो छोड़ के भगते चले गए देखे। अब हुआ गए देखा तो वहाँ किस हालत में देखे थे? किस हालत में देखा? वहाँ देखा तो भैया हमारे टंगे पेड़ से। पेड़ से। अच्छा, किस पेड़ से? बबूल के पेड़ में। अच्छा, कोई बात हुई थी घर में, लड़ाई झगड़ा? घर में कोनो बात नहीं, कुछ का हम नहीं उसके साथ, ना बीवी ना बच्चे। 14 साल का भी नाबालिग लड़का साहब, किससे उसका कौन विवाद घर में है? कोई विवाद नहीं है साहब घर में उसका। कुछ पैसे के लेन देन की वजह से मार डांट हुई थी आपके? नहीं, पैसे के लेन देन से साहब जैसे कुछ पैसा जैसे कोई फुसला पगला ले ली तो बाद में हम तो कबूली जब उसका डाटा फटकारी जैसे भवा की टीका दिहो का हुआ है तो कोई बहन लेके गए जब फुसलाई के पूछी से तब बताए कि नानमुन हम चले गए। कितना पैसा? लगभग 6,000 रुपया का। कौन है नानमुन? कौन है? अरे साईं है, गांव के ही हैं जी। किस लिए ले लिए? अब भगवान जाने किस लिए ले हैं। तो इतना पैसा है कहाँ से बेटे के पास? साहब पैसा नहीं आया है, वो दूध लेके रोड डेयरी पर जाता है दूध दिए। अब वो पर्ची जो है ले आता धरता है तो लगभग
1 महीना 8 दिन की पर्ची थी। वो पर्ची की हम का हिसाब कर, अब साहब उसमें से आधा ज़्यादा पर्ची गायब रही, तो उसे डाटा वाटा वही पूछा, हम क्या पर्ची कहाँ है, तो हमसे नहीं बताई। तब बिटिया जब लेके गए बहनिया वो कहे, जब फुसलाइस पगलाइस तब बताइस कि ननमुन हमसे जैसे ले गए भजा कहीं तो का ले गए भजाई के ननमुन कहन जो है हमका हुआ मालती डॉक्टर के जो बुलाग है वही फिर हमका रोक के तो ले लेकिन भैया न बताए, हम तो का दे दे धीरे धीरे। तो साहबी हमका नहीं बताई, तो का जब हम डाटा वाटा हमका फिर जो है पर्ची का हो गया, तब बिटिया जब खुश हमसे डाट नहीं बताई से, तब बिटिया जब फुसलाए तो लाई से कि पैसा का तुम बताए दो बप्पा ने, तो मुझे कुछ है तो बताए दो कहाँ है, तब बताए उससे कि ननमुन हमसे ले गए हैं फुसलाई के है, कहने घर न बताए। अब साहब वही का तिर, अब हम चले गए बाजार के हैं साहब, वही के दरखन मारे कि है क्रिकेट दर्द से काम हुआ और कोई बात नहीं थी? और कोई बात साहब बताओ, मुँह पे मांगा खवाई तो है, अगर कहा बप्पा हमें 50 रुपया चाहिए तो चाहे जहाँ सुखा दी रहा है, कौन में बात करे साहब। आपके कितने लड़के बच्चे हैं? बस 2 लड़के हैं साहब, 2 लड़के साहब को पर का कहें। ये सबसे बड़ा है कि छोटा नहीं है? सबसे छोटा यही है। किस क्लास में पढ़ते थे? ये 8वां पास लेकर 9th में एडमिशन कराने के इनका पैसा हमने साहब 5000 रुपया एडमिशन शुल्क पूछा रहा है मास्टर से। किस स्कूल में? यहाँ जैता अच्छा, पूछा रहा तो कहीं ना तो पुलिस स्कूल बंद होगा तो उनका स्कूल खोलेगा एडमिशन। अभी पुलिस आई है? हाँ पुलिस आई है, पोस्टमार्टम लेके जाएगी। पोस्टमार्टम लेकर जा रही है। ठीक।